बारिश तो आज भरपूर हुई है टेक्निकली, लेकिन ये कि कहानी जो है ना वो सही मानों में जिसे कहते हैं ना, पानी खड़ा हुआ जगह जगह। तो दरिया है, दरिया दिखाऊँ कितना पानी है हमारे शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बारिश होती है ना, उसके बाद वो बेड़ा गर्क होता है कि इंतहा का। बस दुआ है कि अल्लाह मियाँ खैरियत से पहुँच जाए जगह पे। और जो गुनाह की मेरे पास तकरीबन जो है ना 5 डब्बे इसके अंदर हैं। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, एडजस्ट कर लो, मान जाओ आप। तकरीबन 5 डब्बे जो है ना वो KNS का इसमें है, 3 ये रहे 2 आगे, बाकी कुछ डब्बे आगे, उनका भी आपको ज़रा दीदार कराते हैं। और उसके बाद एक उस गाड़ी में जाएंगे। भाई ज़िंदगी में कभी अगर ख्वारी हो ना तो असल मानों में यहाँ पर हुई है। टॉप की ख्वारियों में से एक ख्वारी से मैं खैर मेरा वक्त ज़ाया होता खैर थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये सिचुएशन है भाई कि चूज़ा गाड़ी में भरपूर पड़ा हुआ है। देख रहे हो आप, इधर पड़ा हुआ 5 डब्बे, ये आखिरी डब्बा दबना शुरू हो गया। इसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखा, चूज़ा हमारी गोद के अंदर भर के पड़ा हुआ है। और अभी सिचुएशन सारी ये है कि भाई हम जो है अल्लाह अल्लाह करके अब रास्ता ट्रैफिक खुला है, तो अब थोड़ी सी उम्मीद जो है ना बहाल हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि कहानी थोड़ी चूज़े की मुनासिब है, अच्छे तरीके से चल रहा है, बेहतर तरीके से निकल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है सिचुएशन की, हम सिचुएशन पे कल बात करेंगे। आज ज़रा भाई के हैंड ओवर कर दें और इंशाल्लाह कल डिटेल में बैठ के डिस्कशन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही अल्लाह खैर करने वाला है, क्योंकि ना आज हमने चूज़ा डिलीवर करना है KNL से। पहले हम जिस हैचरी से डिलीवर करते थे वहाँ से तो हम करते ही करते हैं, लेकिन आज जो हमने डिलीवर करना है वो KNL से करना है। और कमाल की और ख़तरनाक बात ये है कि भाई कराची में आजकल बारिश हो रही है। खैर यहाँ से आपको दिखा नहीं सकता चीज़ें, लेकिन कराची में आज जो ना सुबह से बारिश हो रही है। तो अभी होपफुली पॉसिबल है कि आज शायद बारिश बहुत तेज़ हो जाए, लेकिन दुआ ये है कि हम खैरियत से पहुँचेंगे और चूज़ा डिलीवर करेंगे। मैंने अब उनसे बात करी थी हैचरी वालों से कि यार हम चूज़े को डिले करते, तो उन्होंने कहा भाई हमारी गाड़ियाँ सुबह निकल जाती हैं। अब जो चूज़ा रखा हुआ है ना वो सिर्फ मेरे लिए रखा हुआ है, और चूज़ा भी अच्छा खासा है, तकरीबन 3-2.5 लाख का चूज़ा है, तकरीबन 2000 के करीब चूज़ा है। और चूज़े का रेट आपने पता है कि 215 रुपये 212 रुपये के करीब चल रहा है। तो उस हिसाब से भाई आज चूज़े की डिलीवरी करनी है और उम्मीद है कि अच्छी हो जाए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई मैं आज अकेला हूँ, आज ना फैज़ है ना कोई और है। और तीसरी चीज़ है कि भाई उबर भी नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे ही बारिश हल्की सी शुरू होती है शहर के अंदर, सबसे पहले ये जो उबर सर्विसेज होती हैं, ये जो सर्विस होती हैं, ये बंद कर दी थी अपने काम की। हमारा शहर इतना ख़तरनाक है, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन भाई अल्लाह ने खैर करी तो आज हम खैरियत से डिलीवरी निपटाएंगे। वरना अदरवाइज़ जो हमें ऑप्शन है ना, हैचरी वालों ने कहा चूज़ा लेके जाने या सुबह लेके जाओ। सुबह लेके जाएंगे तो मर जाएगा अच्छा खासा, तो उससे बेहतर है कि इसको अभी हम जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं और हम इसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे चीज़ें खैरियत से रहें और चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से रहें। तो चलते हैं ज़रा डायरेक्ट चूज़े के लिए और चल के आपको ज़रा बताएंगे अपडेट वगैरह क्या है। अच्छा, फैज़ क्यों नहीं है? फैज़ इंटर्नशिप के ऊपर है। मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है, मैंने तकरीबन अभी कुछ टाइम रेस्ट करना है, उसके बाद मैंने दोबारा जाना है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल रेस्ट पर हूँ, लेकिन फैज़ रेस्ट पे नहीं है। तो फैज़ की फ़िलहाल इंटर्नशिप चल रही है, इसलिए अकेले जाके काम को निपटाना है। तो देखते हैं क्या सीन है। बाकी जगह का सेटअप ये है कि भाई जगह की सफाई हमने धुलाई कर दी थी, आज से यहाँ पे स्प्रे शुरू होगा और उसके बाद यहाँ की कहानी को हम आगे लेके चलेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। सिचुएशन सारी ये है कि अभी जो हैं वो निकल गए हैं चूज़े के लिए, जैसे कि आपको कहा था। मसला सारा ये है कि बारिश इंतहा की है और आपको और थोड़ी देर बाद पानी वाला दिखाएंगे ज़रा। रोडों पे शदीद वाला सन्नाटा है, हर थोड़ी देर बाद अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, देखने में भी साफ़ लग रहा है। लेकिन जो लोग कराची के उनको पता है कि आज कितनी ज़्यादा बारिश हुई है और कहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी बस सुकून ये है कि अगर बंदा रोड पर है तो बचा हुआ है, नीचे उतरा तो फिर नहीं बचेगा। खैर करे सुकून से पहुँचते फिर चल के बात करेंगे। खाली रोडों का हाल देख लो, अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि अभी थोड़ी सी बारिश हुई है। बारिश तो आज भरपूर हुई है टेक्निकली, लेकिन ये कि कहानी जो है ना वो सही मानों में जिसे कहते हैं ना, पानी खड़ा हुआ जगह जगह। तो दरिया है, दरिया अपना ब्रॉडवे हुआ है, खैरियत से पहुंच जाए। लेकिन जिस तरह का वो दिख रहा है ना, ये कहते हैं पानी का हिसाब किताब दिख रहा है। अल्लाह ही खैर करे। हल्की सी बारिश में पूरा शहर बहने को तैयार है, थोड़ा सा इंतज़ार है बस, देखते हैं क्या होता है खैरियत से पहुँच के। लेकिन फुल जिसे कहते हैं ना बेहतर तरीके से चल रहा है। हुआ ये है कि खैरियत से पहुंच जाए। जिस तरह की सिचुएशन है ना रोडों की, मैं आपको ज़रा दिखाऊं कितना पानी है हमारे शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बारिश होती है ना, उसके बाद वो बेड़ा गर्क होता है कि इंतहा का। बस दुआ है कि अल्लाह मियाँ खैरियत से पहुँच जाए जगह पे। और जो सिचुएशन सारी ये है कि हैचरी तो पहुँच गए और हैचरी के अंदर भी पानी आया हुआ है अच्छा खासा। गाड़ी वो खड़ी हुई दूर जिसमें हमें चूज़ा ट्रांसपोर्ट करना है आगे, और ये सामने लिखा हुआ KNS। खैर भाई यहाँ पे भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है फ़िलहाल तो, और जाना भी नहीं है। लास्ट टाइम कुछ बहुत बुरे हालात हुए थे जाने की वजह से, तो इसलिए बेहतर है कि बाहर से रिकॉर्ड करेंगे तरीके से और यहीं से चीज़ें ना दिखाते रहेंगे। खैर चूज़ा लोडो फिर बात करते हैं। तो पहुँच गए और मैंने आपको अंदर से दिखा भी रही थी, पड़ता रहा बाहर से आपको दिखाएं कि माशाल्लाह से बेहतरीन करके तो ना रोड बने हुए हर तरफ। और अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया, वरना पानी जो ना फुल ऊपर था। यानी कि पानी जो अभी देख रहे हो ना, मेरे पाँव छः खासे गायब हैं, पहले यहाँ तक पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बारिश के मज़े लेते हुए
अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और जैसे जैसे कहानी चल रही है देख रहे हो कितना ज़्यादा पानी का मसला बना हुआ है। अच्छा भाई ये चूज़ा जो है वो रेडी हो गया बहुत देर के बाद। लाइट नहीं जल रही है हमारे पास, तकरीबन जो है ना 5 डब्बे इसके अंदर हैं। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, एडजस्ट कर लो, मान जाओ आप। तकरीबन 5 डब्बे जो है ना वो KNS का इसमें है, 3 ये रहे 2 आगे, बाकी कुछ डब्बे आगे उनका भी आपको ज़रा दीदार कराते हैं। और उसके बाद एक उस गाड़ी में जाएंगे, एक इसमें जाएंगे और एक उसमें जाएंगे, तो कराते हैं जैसे जैसे करके आपको बताते हैं। भाई ज़िंदगी में कभी अगर ख्वारी हो ना तो असल मानों में यहाँ पर हुई है। टॉप की ख्वारियों में से ख्वारी से नहीं, खैर मेरा वक्त ज़ाया होता खैर थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये सिचुएशन है भाई कि चूज़ा गाड़ी में भरपूर पड़ा हुआ है। देख रहे हो आप, इधर पड़ा हुआ 5 डब्बे, या आखिरी डब्बा दबना शुरू हो गया। उसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, चूज़े की कहानी बताता हूँ आपको। खाली यहाँ पड़ा हुआ और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर है भरा हुआ डब्बा है। उसके अलावा आगे भी एक डब्बा रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं, आगे वाला डब्बा आपको दिखाते हैं, इतना दिखाई दिया तो आगे भी एक डब्बा रखा हुआ है। चूज़ा भरपूर है, लेकिन सीन सारा ये है कि भाई रोड बंद है, सही ख्वारी लगने वाली है। अब अपनी ख्वारी बंदा बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो चूज़ा मरेगा उसको कौन बर्दाश्त करेगा, क्या हिसाब बनेगा। आगे कोई सीन नहीं, आगे धरना चल रहा है और धरना भी सीरियस वाला चल रहा है। पिछला पौन घंटा हो गया है, कुछ हिलजुल ही नहीं है, इतनी सी भी हिलजुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खड़े हुए हैं। देखते हैं अब क्या होता है, कुछ खाने क्या बनती है फिर बताते हैं। उसके बाद अभी क्या प्लान बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी। पर अभी तो अल्लाह ही हाफिज़ हो चुका है। सिचुएशन सारी ये है कि चूज़ा मेरी गोद में भरा पड़ा हुआ है और भरपूर चूज़ा है, ऐसा नहीं कम चूज़ा है, भरपूर चूज़ा हमारी गोद के अंदर भर के पड़ा हुआ है। और अभी सिचुएशन सारी ये है कि भाई हम जो है अल्लाह करके अब रास्ता ट्रैफिक खुला है, तो अब थोड़ी सी उम्मीद जो है ना बहाल हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि कहानी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल सही है, सही सिचुएशन के अंदर हम आ गए हैं। तो चलें अल्लाह करम है, खैरियत से पहुँचते हैं। उसके बाद चल के आपको अपडेट देंगे चूज़े की, कितना चूज़ा किसको डिलीवर किया। पर चूज़ा ये गोद में पड़ा हुआ है और ये पीछे आपको दिखाऊँ तो ये चूज़ा पड़ा हुआ, ये इसके बराबर में चूज़ा पड़ा हुआ, उसके अलावा डिक्की में चूज़ा पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस हुआ ये था कि कुछ पठान जो है उनकी में से किसी को गोली मार दी थी, शायद अल्लाह खैर करे भारत, तो उस चक्कर में उन्होंने ट्रैफिक जैम किया हुआ था। देख रहे हैं ना सामने वाला रोड, सामने वाले का हाल देखें आप, बस कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से। तो मेन सुपर हाईवे, बारिशों का टाइम, लोगों ने घर पे जाना है अपने बाहर। अब क्या कह सकते हैं, दोनों सिचुएशन में अल्लाह बेहतर जाने, जिन्होंने बंद किया उनको भी और जिन जो फंसे हुए उनके लिए भी अल्लाह रहम करे। आप लोग कमेंट में बताएगा भाई आपको क्या ख्याल है कि जब दिल करता है कि कुछ ना कुछ बंद हो जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल लगता है, क्या सोल्यूशन है, क्या हल है और किसकी गलती थी इसमें। आप ज़रा मैं आइडिया लूँगा, मैं कुछ बोलूँगा तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने मुझे क्लियर करनी है। भाई गाड़ी की एक चीज़ तो बताने भूल गया मैं आपको, गाड़ी में हर तरफ चूज़े हैं, यहाँ चूज़े हैं, यहाँ चूज़े फैले हुए हैं। उसके अलावा मेरे पाँव में नीचे चूज़े दिख रहे होंगे आपको, उसके अलावा यहाँ पर चूज़े दिख रहे होंगे आपको ज़मीन के ऊपर। तो चूज़ा जो है ना वो भरपूर बेचारा घूम रहा है, बस अल्लाह के हुक्म से खैरियत से पहुँच जाए। चूज़ा आ गया घर के ऊपर और कैमरा को गंदा लग रहा हो क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है, तो उसको लाके मैंने रखा कि यहाँ पर ड्राई हो जाएगी। उसके बाद भाई ले जाएंगे अपने पास। तो माशाल्लाह से चूज़े की सिचुएशन कुछ ये है और कैमरा गंदा हो रहा है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह जो सिचुएशन है ना वो चूज़े की मुनासिब है, अच्छे तरीके से चल रहा है, बेहतर तरीके से निकल जाएगा, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है सिचुएशन की, हम सिचुएशन पे कल बात करेंगे। आज ज़रा भाई के हैंड ओवर कर दें और इंशाल्लाह कल डिटेल में बैठ के डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई सिचुएशन ये थी, चूज़ा आपको सबसे पहले दिखाया था और चूज़े की सिचुएशन ये बनी कि अच्छा खासा चूज़ा आज मर गया हमारा, ऑलमोस्ट 300-350 के करीब मर गया। और ये खाली इसमें है, इससे पीछे तो अच्छा खासा हमने फेंका है उठा के, तो तकरीबन 300-400 के करीब आज मर गया है हमारा। और ये था कि बहुत सारों को मैंने फ्री में चूज़ा दिया, एक ज़िंदा है इसमें, बहुत सारों को हमने फ्री में चूज़ा दिया, यानी कि 100-150 चूज़ा एक्स्ट्रा दिया। जिसका 600 था, 500 था, उसको 750 दिया। जिसका 500 था उसको एक को 700 दिया, एक को 750 नहीं, एक को 550 दिया, एक को 750 दिया। जो बिका हुआ चूज़ा था उनको ज़्यादा दिया। फिर उस तरह से नहीं हुआ, क्या कहते हैं, सॉरी मिक्स हो रहा है, एक को 500 को 550 दिया और जिसका एक 500 था उसको 650 दिया, क्योंकि उनका चूज़ा थोड़ा सा बिक गया था। दूसरा क्या कहते हैं, एक साहब को 100 था, उनका 150 दिया, जो जिनका 200 था उनको 250 दिया। सबको फिर बांटा है चूज़ा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे बात है चूज़ा बिक गया था, अब जिम्मेदारी हमारी थी भाई, सामने वाला भरोसा करके लेता है। तो अब जो चूज़ा गया वो हमारी अपनी जेब से गया, तकरीबन 70-80 हज़ार का चूज़ा गया। लेकिन ये था कि सामने वाला जो है ना वो तसल्ली से हो जाए और बेहतर तरीके से दोनों काम हो जाए। तो फिलहाल ये सिचुएशन है जो हमने आपको दिखा दी है। अब क्या करते हैं, अब कल सुबह सुकून से उठ के बात करेंगे, चीज़ों की कंडीशन बताएंगे और बताएंगे क्या रीज़न बना, क्या वजह बनी, तब चीज़ें डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम। खैर भाई, रात की जो वीडियो थी उसका ये सेकंड पार्ट, कंटिन्यू पार्ट है। और रात को जो नुकसान हुआ उसकी अपडेट देते हैं आपको, ज़रा तरीके से बताते हैं क्या हुआ, क्या रीज़न हुआ, क्या वजह हुई। लेकिन मैंने कहा चलो अब जो भी हुआ सो हुआ। और सेटअप का ज़रा बताऊँ ना, तो अभी सेटअप पे अभी तक वॉशिंग ही चल रही है। कुछ बुरादा रखा हुआ था यहाँ पे, चूहों ने अपनी डैश का रिश्ता दिया, बहन का क्या खैर दफ़ा करो उसको, और उसके बाद सारा का सारा दोनों बुरादा फैलना शुरू हो गया हमारा।
तो चूहों का भी यार कारोबार करेंगे इंशाल्लाह ताला। कारोबार से मतलब है इनका बेड़ा गर्क करेंगे, अल्लाह ने चाहा ना। बहुत दिमाग ख़राब करके रखा हुआ इन्होंने। तो अभी जगह की सफाई वगैरह हो गई है। खैर पॉइंट पर आते हैं भाई, रात को क्या हुआ भाई। रात को बहुत बुरा हुआ। रात को ख्याल था कि नॉर्मल बारिश होगी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना कि मैं आपको बताऊं तो तरह की हुई कि पूरा का पूरा शहर जो है ना, वो आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। जो लोग ख़ास तौर पर कराची से बाहर है उनके मुझे मैसेज आए, भाई क्या हुआ, खैरियत है, आपका सेटअप सही है। तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया कल हमारे शहर का। बहुत ज़्यादा लोग स्टक हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी हुई क्या हमारे साथ शुरू से। पहली बात, जब मैं चूज़े लेने गया तो उस टाइम पे हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन जैसे जैसे मैं निकलता गया बारिश बहुत तेज़ होती गई। इंतहा की बारिश हो गई कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया। मसला ये था कि हैचरी वालों को मैंने कहा था कि आप चूज़ा किसी और को दे दो। उन्होंने कहा यार हमारा चूज़ा सुबह जा चुका है, अब जो है ना वो आपका चूज़ा रखा है, अब आपको ही लेके जाना पड़ेगा हर सूरत। और हमारी थी कि हमने पैसे पूरे दिए हुए थे 100%। तो हमें पता था कि नुकसान जो है ना वो हमारा है, इनका कुछ नहीं होगा। ये बोलेंगे आपकी चीज़ थी ख़राब हुई, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना, वो था इशू। तो अब जाहिर सी बात है हमारे काम की ये नेचर है कि भाई 2000 चूज़ा था ना, किसी को 1900 वेरिज चूज़ा था, हमें हर सूरत पहुंच के लेना था। अब जैसे तैसे करके मैं उबर लेके गया, वहाँ पे पहुँचा। तकरीबन उबर वाले ने मेरे घर से सफूरा तक किया, तकरीबन 2500 रुपये किराया लिया, लेकिन नॉर्मली 800-900 होता है। हमने एक्स्ट्रा पे करके हम पहुँचे। वापस वहाँ से फिर 2-3 लोगों को भेजना था, जिनको भेजना था वो लोग नहीं आ रहे। कोई मलीर में है, एक औरंगी टाउन में है, और एक जो है वो सरजानी के बहस कॉलोनी के ऊपर। इतनी दूर से लोग हैं। अब वो लोग कह रहे हैं यार आए तो आए कैसे, बारिश का इतना ज़्यादा मसला। अब हम पहुँच गए, वो नहीं पहुँच रहे। अब क्या भाई, अब फिर आपके ऊपर आती है, क्योंकि आपकी जाहिर सी बातें सारी ये है, आप इस बिज़नेस को ओन करते हो, तो फिर आप थोड़ी ये कह सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता, आपको तो करना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे करके तो ना उबर करा के 2 बंदों को हमने भिजवा दी चूज़ा। एक बंदे को मेमार भिजवा दिया और एक बंदे को हमने मलीर भिजवा दिया। मलीर वाले जो साहब थे उनके पास जो चूज़ा पहुंचा ना, वो पहुंचा तकरीबन 6 बजे। मैंने वीडियो में निकाल दी थी गाड़ी, ये चूज़ा मलीर के लिए निकल चुका है। और वो चूज़ा पहुंचा उनके पास रात के 1:30-2 बजे, यानी कि शारे फैसल, सफूरा और मलीर का रास्ता आधे घंटे का है। जहाँ पे वो थे तो आधे पौन घंटे का रास्ता है, लेकिन वो पहुंची तकरीबन 6 बजे की निकली रात के 2 बजे, यानी कि 8 घंटे में चूज़ा पहुंचा। वहाँ कुछ चूज़ा मरा, 100-150 उनका मरा रास्ते के अंदर। उसके अलावा भाई हमारे पास अच्छा खासा चूज़ा पड़ा। हमारा ये था कि मेरा मूड था कि वहाँ से मैं 2 ओवर लेके चूज़े को डिवाइड कर दूंगा, पर बाई चांस उबर ही ना मिले, हैचरी बंद होने का टाइम हो गया, 10 चीज़ें हो गई। अब इतना प्रेशर, इतनी सारी चीज़ें कि आपने 6 बंदों को चूज़ा देना है, 4-5 उबर की आप ट्राई कर रहे हो, हैचरी वाले तंग कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे बातें उन चीज़ों को जल्दी से निपटाने में लगे हुए। अंधेरे के बाद वो और मसला हो जाता है। तो भाई वहाँ पर एक और कहानी आके फंस गई। मौसम देख रहे हो आज भी कैसा हो रहा है, आज भी खतरनाक बारिश एक्सपेक्टेड है। तो भाई यहाँ पर आके हम फंसे। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था, मेरे पास ये ऑप्शन था कि भाई मैं कुछ ना करूँ, क्या कहते हैं, अब चूज़े को देना मैं डिवाइड करके गाड़ियों में भिजवाऊँ। आधा घंटा पौन घंटा वेट करा, चूज़ा डब्बों में रखा हुआ था। मजबूरन मुझे एक ही ऑल्टो के अंदर चूज़ा लेकर निकलना पड़ा, और एक मैंने उबर बुक करी सुपर हाईवे पे। मैं कहा उबर अंदर नहीं आ रही तो खैर हो गई, एक काम करेंगे, जैसे हम सुपर हाईवे पे पहुँचेंगे वहाँ पे उबर मिल जाएगी, हम उबर वाले को चूज़ा पकड़ाएंगे और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। तकरीबन 1200 चूज़ा मेरे पास था। मैंने कहा 500-600 उसमें डिवाइड कर देंगे, वो वहाँ से वहाँ लेके निकल जाएगा, यानी कि वो चूज़ा जाना था सरदानी की तरफ। तो रास्ते में कोई ना कोई पिकअप लोकेशन बन जाती। भाई हम बड़ा घूम घाम के बजाय सफूरा से सीधा, अगर जो लोग कराची में रहते हैं उनको समझ में आ रहा था, जैसे सफूरा से डायरेक्ट जमाली पुल के पास से निकलकर सुपर हाईवे पे आने के बजाय वहाँ पे पानी बहुत खड़ा हुआ था। हमने कहा पीछे से चलते हैं सादी टाउन की तरफ से, किराया एक्स्ट्रा लगेगा पर चीज़ तो बचेगी, और सब्जी मंडी से घूम कर आएंगे सुपर हाईवे पे और वहाँ पर आके उनको चूज़ा दे देंगे। वहाँ पर क्या मसला हुआ, वहाँ पर आप लोगों ने देखा आपको धरना चल रहा था। वो धरना 2.5-3 घंटे चला, तकरीबन 2-3 घंटे के करीब चला। अब इतनी देर में चूज़े का हमने AC चलाया हुआ था, उसकी गाड़ी AC की थी, वो गाड़ी हीटअप होना शुरू हो गई। यानी कि इतने मसाइल आप सामने वाला बोले यार क्या करना है इतना ज़रा मसलों का। तो जैसे तैसे करके भाई बड़ी मुश्किल से आगे जाके पहुँचे। जिनको चूज़ा देना था उनके पास सुराग बोर्ड पे कि यार आगे यहाँ से डिवाइड कर देंगे, आप आधा चूज़ा पकड़ो। अब 2 बंदों ने आना था, एक बंदा आया नहीं। अब क्या करे बंदा, अब वो बंदा क्या कर सकता है। अब इस सिचुएशन में बंदा क्या कहता है, भाड़ में जाओ, आपका चूज़ा मर गया, आप जानो, आपको काम जाने। हमने जितने भी लोग मरे हैं चूज़ा वीडियो देख रहे हैं, जिनका भी चूज़ा मरा है, सबको पूरा चूज़ा दिया है। जिनके मरे हैं उनको ये बोला है कि भाई अगले हैच में आपको चूज़ा एग्जैक्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। जिनका मलीर ज़्यादा भी चूज़ा मरा है उनको भी हमने कहा कि आपको जितना चूज़ा मरा है 100-150-200 वो हम अगले हैच के अंदर देना, इसको एडजस्ट करके बेहतर तरीके से देंगे। तो वहाँ पर इतना सारा चूज़ा मर गया। तो कर आके भाई बात सारी ये थी कि कल के हैच के अंदर अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना कि ये नुकसान हो गया, और तकरीबन 250-300-400-500 एरिया से मेरे हिसाब से 400-500 एरिया चूज़ा मर गया है। अब पूरी लेसन को बनाने का रीज़न ये था कि भाई लॉस तो है इतना बड़ा, लेकिन आपको ये समझाना था कि भाई लाइफ स्टॉक है, इसके अंदर जो ना बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं अगर आपकी चीज़ें सही हो ना हो। अब मैंने आपको देखें यहाँ पे प्रॉफिट्स वो लॉस दिखाया है,
मैं कभी भी आपको अपने प्रॉफिट्स नहीं दिखाता डायरेक्टली, बहुत कम दिखाता हूँ, इशारा तुम दिखा देता हूँ अगर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए सीधी सी बातें नज़र लगती है, कोई खास शौक नहीं है, सच्चा मजलूम बन जाओ वो बेहतर है, प्रॉफिट दिखा के आपको बाप बनने की शौक नहीं है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जिस तरह का माहौल है वो चल रहा है, कुछ चीज़ों को हम शेयर कर देते हैं, जैसे कुछ किसी ब्लॉग का शेयर कर देता हूँ, किसी सिंगल डील का कर देता हूँ, ताकि एक रौनक भी लगे रहे, एक मोटिवेशन भी बनी रहे। तो भाई ये सारा सीन हुआ, इतने ज़्यादा नुकसान हुए और सब चीज़ें फिर हमारी जेब से गई। तो कहने का मतलब ये था कि भाई गलती किसकी थी, गलती किसी की भी नहीं थी, ना हैचरी की, ना मेरी, ना जिन्होंने चूज़ा बाई किया उनकी, और बस नसीब ख़राब था। मैं कह सकता हूँ कि बस फिलहाल हम किस्मत पर डाल देते। और अगर आप बोलोगे नहीं गलती किसी की फाइंड करनी है तो फिर आप हैचरी वालों को गालियाँ दो, फिर आप उनको गालियाँ दो जिन्होंने चूज़ा लिया है, फिर आप उनको गालियाँ दो जिन्होंने जो वो किया है, क्या किया है, धरना दिया हुआ था, उनकी गलती थी, या फिर आप उनको गालियाँ दो जिन्होंने बेसिकली आने में देर करी, गाड़ी का मसला हुआ। अच्छा, उससे खतरनाक बात मैं आपको बताता हूँ। अभी सिचुएशन सारी ये हुई कि जिन एक साहब को हमने चूज़ा देना था ना, हमारा कारकुन काम कर रहा था, इसलिए नीचे आके खैर हमको बता रहा था कि भाई वो जो था ना, जिन एक साहब को मैंने चूज़ा देना था, उनके साथ तो इतना बुरा हुआ कि जहाँ पर उन्होंने चूज़ा डालना था वहाँ की छत गिर गई। उन्होंने 8-10 लाख रुपये लगा के छत बनाई थी। भाई कराची में इंतहा की बारिश हुई है, लोग बेचारे बहुत बुरी तरीके से फंसे और बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हुए हैं। तो ये बात तो आप भी मानो, हम भी मानते हैं। अब हुआ क्या, उनकी छत गिर गई, उनका 8-10 लाख का नुकसान हो गया। छत गिरी, एक और चीज़, उनका चूज़ा फिर हमने उनको नहीं दिया। उनका चूज़ा बाई चांस सारा मर ही गया था, तकरीबन 450 के करीब चूज़ा था, वो सारा ही मर गया, तकरीबन 350-400 के करीब चूज़ा था। तो उनको देने की टेंशन भी नहीं थी, उनके पैसे बाहर मेरे पास हैं। तो फिर सीन क्या हुआ, मैं आपको बता रहा था कि भाई वो छत गिरी, उनके बच्चे का पाँव फंस गया और वो यहाँ से चूज़ा छोड़ के हॉस्पिटल भागे। तो भाई कल की बारिश इतना अजाब हो गई कि रात को जब मैं लेटा हुआ था ना, तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या ये। इतना मुश्किल दिन, बाकी भी बंदा अकेले हाथ से मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें, सब चीज़ों को सोच रहा है किसी तरीके से बेहतर हो जाए, कुछ तरीके से अच्छी हो जाए। पर भारत कल का दिन थोड़ा सा ख़राब था, मैं भी एग्री करता हूँ। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोग बोलोगे नहीं किस्मत नहीं है भाई, कसूर है, तो आप फाइंड कर लो किसका कसूर है, और उससे क्या होगा, कोई हासिल वसूल नहीं होगा। बस एज अ लेसन लेके चलेंगे, एज अ बिजनेस के तौर पे, और चीज़ों को समझाने का रीज़न ये था कि आपको पता लगता रहे। खैर ये सिचुएशन हुई सबके सब जो मैंने आपको बताई, खैर निपट गई, भारत एक तरफ हो गया। अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि भाई हमारा सेटअप आप देख रहे हो माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, खिड़कियाँ बंद, देख रहे हो। आज तक कभी ज़िंदगी में किसी ने ये जो हमारी जो ये है ना, क्या कहते हैं, ये जो नीचे की बेल्ट है वो इतनी साफ़ नहीं देखी होगी। अच्छे से पूरी की पूरी बेल्ट वगैरह सब चीज़ों की तरह सफाई हुई भी है, एक केज की अच्छे से सफाई करी है। ये जो हल्का फुल्का गंद दिख रहा है, ये भी मट्टी वट्टी चूहों की बीटों से आ गई है, इनका भी इंशाल्लाह हम सेटअप आप करेंगे। लेकिन अब हमारे सेटअप की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो खैर वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। और बेसिक देखें, लॉस दिखाने का रीज़न ये होता है लोग आके हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन देखें आपको मैं चाह रहा था कि बिज़नेस की मैं आपको रियलिटी दिखाऊं, आपको समझाऊं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है, कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, कितने ज़्यादा मसाइल आते हैं, सब चीज़ें मैं सोचा कि आपको समझाऊं और बताऊं। तो बस यही वीडियो का मकसद था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और साथ साथ तुमसे अगर फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मैं स्क्रीन पर गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।